क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है जो आपको राजा बना सकता है? क्या आपकी जन्म पत्रिका में छुपा है ऐसा योग जो आपको अपार प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और सत्ता दे सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं पंच महापुरुष योग की, जो केवल भाग्यशाली लोगों की कुंडली में बनता है। और अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो समझिए आपकी किस्मत पलट सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष पथ, जहां हम ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पंच महापुरुष योग क्या है? पंच महापुरुष योग का अर्थ है ऐसे 5 विशेष योग जो अलग अलग 5 ग्रहों के कारण बनते हैं, और जब ये बनते हैं तो व्यक्ति को महापुरुष यानी समाज में विशिष्ट स्थान देने की क्षमता रखते हैं। ये योग वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शक्तिशाली माने गए हैं। किस ग्रह के कारण कौन सा योग बनता है, आइए जानते हैं एक एक कर। रुचक योग। पहला योग है रुचक योग। ये योग बनता है जब मंगल ग्रह कुंडली के 1st, 4th, 7th या 10th भाव में स्थित हो और अपनी स्वराशि यानी मेष या वृश्चिक में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो। ये योग व्यक्ति को अत्यंत साहसी, वीर, निर्णायक और नेतृत्व करने वाला बनाता है। पुलिस, सेना, प्रशासन या किसी टेक्निकल फील्ड में यह व्यक्ति सफल होता है। यदि आप जन्म से ही साहसी हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं और नेतृत्व करते हैं तो आपकी कुंडली में रुचक योग हो सकता है। भद्र योग। दूसरा योग है भद्र योग, जो बनता है जब बुध ग्रह कुंडली के केंद्रीय भाव में यानी 1, 4, 7 या 10 में हो और मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो। इस योग से व्यक्ति तेज दिमाग वाला, वाणी में कुशल, तर्क शक्ति से युक्त होता है। वह लेखक, वक्ता, डिबेटर, व्यापारी या आईटी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हंस योग। तीसरा योग है हंस योग, जो बनता है जब गुरु यानी बृहस्पति ग्रह कुंडली में केंद्रीय भाव में हो और अपनी राशि धनु या मीन में स्थित हो। यह योग व्यक्ति को अत्यंत धार्मिक, ज्ञानी, नैतिक और समाज में आदरणीय बनाता है। शिक्षक, संत, न्यायविद, योग गुरु जैसे कार्यों में ये लोग आगे रहते हैं। हंस योग वाला व्यक्ति सहजता से दूसरों को ज्ञान दे सकता है और अक्सर अध्यात्म की ओर झुकाव रखता है। मालव योग। अब बात करते हैं चौथे योग की, मालव योग। जब शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र में हो और अपनी राशि वृषभ या तुला में स्थित हो तब यह योग बनता है। इस योग से व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, कला प्रेमी, संगीत या अभिनय में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे लोग जीवन में भोग विलास, संपत्ति, प्रेम और वैवाहिक सुख से भरपूर रहते हैं। इनकी सोशल लाइफ बहुत प्रभावशाली होती है। ये योग उन्हें ग्लैमर, फिल्मों, फैशन या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भी सफलता देता है। शश योग। 5वां और अंतिम योग है शश योग, जो बनता है जब शनि ग्रह केंद्र में हो और अपनी राशि मकर या कुंभ में स्थित हो। ये योग व्यक्ति को अत्यंत परिश्रमी, अनुशासित, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। ये योग धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता देता है। सरकारी सेवा, प्रशासन, न्यायपालिका या बड़ी कंपनियों में उच्च पद दिलाने में ये योग समर्थ होता है। क्या आपकी कुंडली में है पंच महापुरुष योग? अब सवाल आता है कि कैसे जाने कि ये योग आपकी कुंडली में है। सबसे पहले अपने जन्म की सही कुंडली बनवाएं, जन्म समय, तिथि और स्थान के अनुसार। फिर देखें कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि से कोई 1st, 4th, 7th या 10th भाव में है या नहीं। और अगर वह अपनी स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में है तो समझ लीजिए उस ग्रह का महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है। हालांकि ये योग बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन इनका फल तभी मिलता है जब ग्रह नीच का ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित ना हो, दशा और अंतर्दशा में उनका प्रभाव आ रहा हो और लग्न की स्थिति अनुकूल हो। यदि कोई ग्रह शुभ योग में होते हुए भी अशुभ दृष्टि या युति में हो तो उसका फल कमजोर हो सकता है। तो मित्रों, यह था पंच महापुरुष योग का संपूर्ण ज्ञान। अगर ये योग आपकी कुंडली में बनते हैं तो आप वाकई में भाग्यशाली हैं। ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ज्योतिष पथ के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कुंडली में कौन सा महापुरुष योग बना है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय श्री राम।